जाएगा 20 आ जाएगा। टेंस के साथ एक जीरो लगाते हैं, ये भी बताया था, है ना। टेंस के साथ हम एक जीरो लगाते हैं, 100 के साथ हम 2 जीरो लगाते हैं, एंड 1000 के साथ हम 3 जीरोस लगाते हैं, है ना। तो जब हम इसमें एक मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 टाइम्स 10 है 10, 2 बार ग्रुप बना है 10 10 का, है ना। तो अगर आप ऐड भी करके देखते हो ना 10 + 10, तो उसका सम जो आएगा वो 20 आएगा। कितना आएगा? 20 आएगा। तो सेम यहाँ पर है, यहाँ पर 2 टाइम्स 10 है तो 2 टेंस लिख दिया। अब टेंस के साथ हम एक जीरो तो लगाते ही लगाते हैं, तो यहाँ पर जो इसका आंसर कितना आ गया? 20 आ गया। ठीक है, कितना आ गया? 20 आ गया। अगर आप इसको ऐसे भी मल्टीप्लाई करते हो, 7 7 की ग्रुपिंग करता है तो 1 2 और यहाँ पर कितनी ग्रुप्स हो जाएंगी? 3 ग्रुप्स हो जाएंगे, है ना। इसीलिए यहाँ पर क्या लिखा है? 3 टाइम्स 7 एंड 3 टाइम्स 7, 2 बार है। तो हम दो तरीके से इसको कर सकते हैं। कैसे करेंगे? या तो देखो 3 × 7 कितना हो गया? 21, फिर से 3 × 7 क्या हो गया? 21, फिर दोनों को लिखने के बाद दोनों को फिर आप ऐड कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? डबल ऑफ 21। तो इससे अच्छा एक बार आप इसको लिखो, 3 7 सा कितना हो गया? 21, फिर उसके बाद उसकी 2 से मल्टीप्लाई कर दो। क्यों कर दो 2 से मल्टीप्लाई? क्योंकि यहाँ पर 1 और 2 ये सेम चीज 2 बार है, इसीलिए इसका डबल हो गया, है ना। क्या हो गया? इसका डबल हो गया। तो हमने क्या किया? डायरेक्ट ऐड की जगह मल्टीप्लाई कर दिया इसको डायरेक्ट। हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 4th, वेलकम टू जेनिथ गुरु शिक्षा। आज की क्लास में हम कर रहे हैं अपना चैप्टर नंबर 13 द ट्रांसपोर्ट म्यूजियम का ओवरव्यू। हमने ऑलरेडी इससे पहले 12 चैप्टर से, इससे पहले के जितने भी चैप्टर थे उन सब के हमने ओवरव्यू कर लिए हैं। तो जिसने भी जिस भी चैप्टर्स की वीडियो नहीं देखी है, सबकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, आप जाकर देख सकते हैं। जिसे जिस भी चैप्टर को देखना हो, आपको सारी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, कोई सा भी आप देख सकते हो, ठीक है। और जो हमने एनसीईआरटी का अपना पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट किया था, पूरी प्लेलिस्ट की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। जिसने भी जिस भी चैप्टर की वीडियो नहीं देखी है, वो आपके एग्जाम में आने वाली है, तो आप उसे देख सकते हैं। एंड सेम चैप्टर को आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो वो वाला चैप्टर भी उस प्लेलिस्ट में है, ठीक है। तो आप सारी चीजें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आपको सारी चीजें हैं, आपको जो देखना हो आप देख सकते हैं, ठीक है। तो अभी हमारा क्या आ गया है? चैप्टर नंबर 13 द ट्रांसपोर्ट म्यूजियम। हम इसका क्या कर रहे हैं? ओवरव्यू कर रहे हैं, ठीक है। ये एनसीईआरटी बुक का ही चैप्टर है ना। तो इसमें देखो हमने क्या क्या चीजें सीखी थी। हमने सबसे पहली बात तो ये कि हमने इसमें डिस्टेंस के बारे में सीखा था। हम डिस्टेंस कितनी तरीके से निकालते हैं और कैसे कैसे निकालते हैं, वो मेथड्स हमने इस चैप्टर में सीखे थे, ठीक है। तो जो सबसे पहला मेथड था वो था बॉक्स मेथड, ठीक है। बॉक्स मेथड में आपको मल्टीप्लिकेशन सिखाया गया था। इसके लिए मुझे एक बॉक्स बनाना पड़ेगा, है ना। तो जैसे मैंने यहाँ पर एक बॉक्स बना दिया। अब इसमें क्या है ना कि मैं पहले नंबर्स लिख देती हूँ, है ना। जैसे मैंने इसको 3x3 का बॉक्स बना दिया, ये मैंने, ठीक है। इसमें क्या करना है हमें? इसमें हमें मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो नंबर है, एक है 3 और एक है 9। यहाँ पर है 9 और नहीं, इधर 9 नहीं, इधर हम ले लेते हैं 2 और ये हो गया 0, है ना। 0 वाला भी आना चाहिए। तो इसमें क्या करना है? हमें मल्टीप्लाई करना है। अब कौन से नंबर को कैसे मल्टीप्लाई करना है वो देखते हैं। सबसे पहले जो भी नंबर हमें ऊपर दिया रहेगा, हमें उसको इससे मल्टीप्लाई करना है। जैसे ये जो बॉक्स है ना, जो ये वाला बॉक्स है वो कौन से 2 नंबर से अटैच है? एक इससे है और एक इससे है। तो हम क्या करेंगे? इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। ये नहीं है कि इसको इससे मल्टीप्लाई करके फिर इधर आंसर लिख दिया, नहीं, हमको इसको और इसको मल्टीप्लाई करना है। तो 3 की टेबल में, 2 की टेबल में 3 टाइम्स में कितना आता है? 6 आता है। तो 2 3 सा कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा, है ना। 2 3 सा कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। दोनों को हमने क्या किया? मल्टीप्लाई किया। अब क्या करना है? इसी सेम नंबर को पहले हमने इससे मल्टीप्लाई किया, अब हम इसको इससे करेंगे, जिसका आंसर हम इस बॉक्स में लिखेंगे, है ना। तो हम क्या करेंगे? 2 9 जा 18, तो हम इसका आंसर जो है 18 वो इस वाले बॉक्स में लिखेंगे, ठीक है। इसमें नहीं लिखेंगे, इस वाले बॉक्स में लिखेंगे। अब जो दूसरा नंबर आता है, आप चलो देखो, आप चाहे इसे रो वाइज उठा लो चाहे कॉलम वाइज उठा लो, आपको एक जगह से नंबर लेना है और दोनों नंबर से मल्टीप्लाई करना है। अगर आप ये वाला नंबर लेते हो तो पहले इससे और इससे दोनों से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। लेकिन अगर आप पहले ये वाला नंबर लेते हो तो इस नंबर को इससे भी मल्टीप्लाई करो, फिर इससे भी मल्टीप्लाई करो,
ठीक है। तो मैंने कॉलम वाइज लिया नंबर, तो मैंने क्या किया, 2 लिया, फिर उसको मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया, 6 आंसर आ गया। फिर इस 2 को मैंने 9 से मल्टीप्लाई किया, 18 आ गया। अब मैं सेकंड वाले कॉलम के नंबर को लूंगी जो कि 0 है ना। और हम किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर 0 ही आता है। तो जब हमने 0 को 3 से मल्टीप्लाई किया, आंसर क्या आ जाएगा, 0 ही आएगा। फिर से 0 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 0 ही आएगा। अब क्या करते हैं, हम इन दोनों को ऐड कर देते हैं। अब हमें इस वाले बॉक्स से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब हमें इस बॉक्स से कोई मतलब नहीं है, हमें मल्टीप्लाई करना था, हमने कर लिया। अब हमें सिर्फ और सिर्फ इसको ऐड करना है। क्या करना है, ऐड करना है। ऐसे 0 + 0 0 हो गया, ठीक है। 6 + 18 कितना हो जाएगा, 6 + 18 कितना हो जाएगा, 24 है ना। तो इसका जो आंसर है वो कितना हो जाएगा, 240 है ना। कैसे मल्टीप्लाई किया, अगर मैंने, चलो एक रो वाइज भी लेके देखते हैं, है ना। तो एक और हम यहाँ पर बॉक्स बना लेते हैं। इसमें भी मैं ये वाला भी 3/3 का ही बॉक्स बना रही हूँ। इसमें भी हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। और नंबर क्या दिया है हमें, 3 3 और 4 4। चलो ये सेम नंबर ले लिया, ठीक है। अब इसे हमें मल्टीप्लाई करना है। मैंने पहले ये वाला नंबर लिया था, अब मैं ये वाला नंबर लूंगी, ठीक है, रो वाइज वाला। तो मैंने 3 को लिया, तो अब मैं इस 3 को पहले 4 से मल्टीप्लाई करूंगी, फिर इस 3 को मैं फिर से 4 से मल्टीप्लाई करूंगी। दोनों सेम नंबर है ना। तो पहले इस वाले 4 से मल्टीप्लाई करके इसका आंसर यहाँ लिखेंगे, फिर इस वाले 4 से मल्टीप्लाई करके उसका आंसर यहाँ लिखेंगे, है ना। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पर 3 4 12 है ना। फिर यहाँ पे हो जाएगा 3 4 12। फिर हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और फिर से इसको इससे मल्टीप्लाई, सेम नंबर हो गया ये तो, है ना। फिर 3 को इस 4 से भी करेंगे, इस 4 से भी करेंगे, और आंसर इसका जस्ट इसके बॉक्स वाले नीचे वाले बॉक्स में लिखेंगे, ठीक है। फिर उन दोनों को जैसे हमने इसमें ऐड किया वैसे ही इसमें भी ऐड कर देंगे, है ना। तो हमने ये जो बॉक्स मेथड है ना, वो उस चैप्टर, जब हमने चैप्टर किया था उसमें भी हमने इसको बहुत अच्छे से किया। उसमें तो हमने बहुत सारे क्वेश्चंस किए थे, बहुत सारे, है ना। तो वो आपको देखना ज़रूरी है, अगर जिसने नहीं देखा है तो, ठीक है। तो आप देख लेना, आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद, हाँ, अब इसमें क्या था, एक और चीज़, नहीं, इसमें था 10 से मल्टीप्लिकेशन, 10 से डिवीजन, 100 से मल्टीप्लिकेशन, 100 से डिवीजन, 1000 से मल्टीप्लिकेशन और 1000 से डिवीजन। ये तीनों चीज आपको इसमें बहुत अच्छे से समझाई है, ठीक है। तो जब हम किसी भी नंबर को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, अब देखो बुक की तरह थोड़ी एकदम डिटेल में चैप्टर की तरह थोड़ी पढ़ाना है, हम क्या कर रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर जब हम किसी भी नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर हम उसके स्टेटमेंट की बात करें तो उसके स्टेटमेंट में हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर क्या लिखा है, 2 × 10। इसका क्या मतलब है कि यहाँ पर 10 की ग्रुपिंग हुई है कितने टाइम्स, 2 टाइम्स, है ना। तो हम इसको क्या बोलते हैं, इस मल्टीप्लाई को हम क्या बोलते हैं, टाइम्स बोलते हैं। यहाँ पर क्या हुआ है कि 2 × 10 की ग्रुपिंग बनी है ना। कोई भी चीज है वहां पे 10 के 2 ग्रुप्स बने हैं, 2 × 10 है, इसीलिए यहाँ पर क्या लिख दिया, 10 कितना हो गया, यहाँ पर 2 हो गया, ठीक है। तो इसका आंसर भी क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा। 10 के साथ एक 0 लगाते हैं, ये भी बताया था, है ना। 10 के साथ हम एक 0 लगाते हैं, 100 के साथ हम 2 0 लगाते हैं, एंड 1000 के साथ हम 3 zeros लगाते हैं, है ना। तो जब हम इसमें एक मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 × 10 है, 10 2 बार ग्रुप बना है 10 का, है ना। तो अगर आप ऐड भी करके देखते हो ना, 10 + 10, तो उसका सम जो आएगा वो 20 आएगा। कितना आएगा, 20 आएगा। तो सेम यहाँ पर है, यहाँ पर 2 × 10 है तो 2 10s लिख दिया। अब 10s के साथ हम एक 0 तो लगाते ही लगाते हैं, तो यहाँ पर जो इसका आंसर कितना आ गया, 20 आ गया, ठीक है। कितना आ गया, 20 आ गया। अगर आप इसको ऐसे भी मल्टीप्लाई करते हो तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 की पहले आप 0 से मल्टीप्लाई करोगे, फिर इस 2 की आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे, है ना। तो 2 0 0 हो गया। मल्टीप्लाई में क्या होता है, जब हम किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर 0 ही आता है। ये मल्टीप्लाई में होता है, ठीक है, ऐड में नहीं होता, एडिशन में नहीं होता।
अब बच्चे क्या करते हैं कि एडिशन में इस उल्टा कर देते हैं, एडिशन में तो इसका 0 लिख देंगे और मल्टीप्लिकेशन में नंबर लिख देते हैं, वो नहीं होता। मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, 0 को मल्टीप्लाई किया तो 0 ही आएगा, और एडिशन में क्या होगा कि वो सेम नंबर आंसर हो जाता है, 0 नहीं आता है। तो यहाँ पर क्या हो गया, 0 से मल्टीप्लाई की 2 की तो 0 आ गया, अब 2 1 जा क्या हो गया, यहाँ पर 2 आ गया, तो फिर से जो इसका आंसर है वो क्या बन गया, 20 बन गया। ठीक है, तो ये भी 20 और ये भी 20, दोनों आंसर सेम है, तो हमारा मैंने किया जो बताया वो गलत नहीं है, है ना। अब यहाँ पर क्या है, 5 टाइम्स 10 है, मतलब अब 10 की ग्रुपिंग जो है वो 5 टाइम की है ना। 10 की ग्रुपिंग 5 टाइम्स की है, तो अगर आप उसको ऐड भी करोगे तो कैसे करोगे, 10 + 10 + 10 + 10 + 10 5 टाइम्स करोगे, है ना। तो उसको एडिशन को इजी बनाने के लिए इतना लंबा एडिशन क्यों करना है ना, तो उसको इजी करने के लिए क्या कर दिया, मल्टीप्लाई सिखा दिया। ठीक है, तो यहाँ पर 10 के ग्रुप्स कितने हैं, 5 हैं, तो सीधा 5 को 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 5 10 का क्या हो गया, 50 हो गया। तो यहाँ पर 10s कितने हैं, 10s कितने हैं, यहाँ पर 5 10s है, तो यहाँ पर लिख दिया 5 10s। अब 5 10s को हम क्या लिखेंगे, 50 लिखेंगे, है ना, क्या लिखेंगे, 50 लिखेंगे। 10s के साथ एक 0 आता है, तो 5 तो लिखना ही लिखना है, फिर एक 0 बाद में ऐड कर देना है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो गया, 8 टाइम्स 10 है, मतलब 10 की ग्रुपिंग हुई है कितने टाइम्स, 8 टाइम्स 10 की ग्रुपिंग हुई है, इसका मतलब क्या हो गया, 8 यहाँ पर 10s है ना। 10s कितने हैं, 8 है, 10s कितना है, 8 है ना, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे हम, 8 10s, और फिर ये क्या बन जाएगा, 80, है ना। 8 को सेम टू सेम लिख दिया और 10s पे 0 लगा दिया, आंसर क्या बन गया, 80 बन गया। इसको आप अलग से भी ऐड करोगे ऐसे, 10 × 8 तो क्या होगा, 8 को मल्टीप्लाई किया 0 से तो 0 आंसर आ गया, 8 1 जा क्या हो गया, 8 हो गया, आंसर क्या हो गया, 80 हो गया, सेम है ना। अब इसके बाद नेक्स्ट है मेकिंग टेबल्स बाय स्प्लिटिंग इनटू इक्वल ग्रुप्स। ठीक है, टेबल्स बनाया था कैसे, इक्वल ग्रुप करके, इक्वल ग्रुप बने हुए थे, उनको टाइम्स 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 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम्स ऐड करते रहो करते रहो करते रहो, वो सेम टेबल को क्या हो जाएगा, वो क्या बन जाएगा, फिर टेबल बन जाएगा। जैसे यहाँ पर 7 है ना, कितना है यहाँ पर, जैसे यहाँ पर 3 3 की ग्रुपिंग हुई है, यहाँ पे क्या हो गया, 1 2 3 4 5 6 7, सेम इसमें है 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 और 7 दोनों इक्वल ग्रुप्स हैं, है ना, दोनों इक्वल ग्रुप्स हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हमने 3 3 की ग्रुपिंग की, अगर मैं इनकी अलग अलग बात करूं तो हमने क्या किया कि सब में 3 3 की ग्रुपिंग की है, कितने टाइम्स की है, कितने टाइम्स की है, यहाँ पर नहीं, यहाँ पे 3 नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा, है ना। हमने यहाँ पर कितने टाइम्स की है, हमने 3 3 की ग्रुपिंग की है, कितने टाइम्स, 1 2 3 4 5 6 7 टाइम्स, तो यहाँ पर क्या है, 7 टाइम्स 3 की ग्रुपिंग हुई है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 7 3 21, है ना, कितना हो जाएगा, 7 3 21। सेम इसमें है, ये दोनों सेम ही है, तो ये भी कितना होगा, यहाँ पर व्हील्स कितनी होंगी, 21 ही होंगी, है ना। तो यहाँ पे इसको लिखा कैसे है, 3 × 14, 3 × 14। अब इन दोनों को एक साथ ले लिया, 7 + 7 कितना हो गया, 14 हो गया, तो अब इन दोनों को एक साथ ले लिया, तो 3 3 की ग्रुपिंग हुई है कितने टाइम्स, 14 टाइम्स, है ना। 3 3 की ग्रुपिंग हुई है कितने टाइम्स, 14 टाइम्स। तो जब इसको अलग अलग किया तो यहाँ पर क्या किया है, 3 × 7, है ना, क्या किया, 3 × 7, 3 टाइम्स 3 × 7 किया है, 7 7 7 7 ग्रुप्स है। यहाँ पर 3 × 7 का क्या मतलब है, अब देखो ये इसका उल्टा है, ठीक है, ये देखो इसको मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर गलत नहीं आएगा, लेकिन इसका जो स्टेटमेंट है ना वो चेंज हो जाएगा, यहाँ पर अलग स्टेटमेंट होगा और यहाँ पर अलग होगा, लेकिन आंसर सेम ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, 3 टाइम्स 7 है, मतलब यहाँ पे 3 की ग्रुपिंग की जगह इसने 7 की ग्रुपिंग की है ना, 3 ग्रुपिंग की जगह इसने 7 की ग्रुपिंग की है, तो 7 का अगर इसने ग्रुप किया है तब भी कितना होगा, अगर ये 7 7 की ग्रुपिंग करता है तो 1 2 और यहाँ पर कितनी ग्रुप्स हो जाएंगी, 3 ग्रुप्स हो जाएंगे, है ना। इसीलिए यहाँ पर क्या लिखा है, 3 टाइम्स 7 एंड 3 टाइम्स 7, 2 बार है,
तो हम दो तरीके से इसको कर सकते हैं। कैसे करेंगे? या तो देखो 3 × 7 कितना हो गया 21, फिर से 3 × 7 क्या हो गया 21, फिर दोनों को लिखने के बाद दोनों को फिर आप ऐड कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा डबल ऑफ 21। तो इससे अच्छा एक बार आप इसको लिखो 3 7 सा कितना हो गया 21, फिर उसके बाद उसकी 2 से मल्टीप्लाई कर दो। क्यों कर दो 2 से मल्टीप्लाई? क्योंकि यहाँ पर 1 और 2 ये सेम चीज 2 बार है, इसीलिए इसका डबल हो गया, है ना। क्या हो गया? इसका डबल हो गया। तो हमने क्या किया, डायरेक्ट ऐड की जगह मल्टीप्लाई कर दिया। इसको डायरेक्ट हमने देखा 7 की ग्रुपिंग 3 टाइम्स है, 7 3 = 21 हो गया। फिर इसको डायरेक्ट 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 42, है ना। कितना आ जाएगा 42, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर है मल्टीपल्स ऑफ 10। यहाँ पर 10 10 के कितने मल्टीपल्स हैं वो तो सिखाने के लिए आपको बताया था। अब अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो कैसे करेंगे? किसी भी नंबर को, ठीक है, यहाँ पे आपको बुक में ही चैप्टर में ही सेम आपको वो सिखाया था, क्या बोलते हैं, शॉर्ट ट्रिक सिखाई थी, ठीक है। तो हमें इसके आंसर्स लिखने हैं 15 × 10। तो अब आप क्या करोगे, इसका आंसर कैसे निकालोगे? ऐसे 15 × 10, ये हो गया यहाँ से 0, ये भी हो गया यहाँ से 0, फिर इसकी एक प्लेस छोड़ी, फिर 5 1 = 5, 1 × 1, आंसर इसका कितना आ गया 150 आंसर आ गया मैम। पर इतना लंबा आपको नहीं करना है, ठीक है, इतना लंबा आपको नहीं करना है। आपको क्या करना है, यहाँ पर ये लिखा है, यहाँ पर मैंने 15 × 10, ठीक है। अब इसमें चीज आपको देखो क्या चीज देखनी है, जो अगर नंबर के बाद 0 है, ठीक है, यहाँ पर क्या है 1 के बाद 0 है, नंबर के बाद 0 है, तो हम अभी फिलहाल के लिए इसको यहाँ से हटा देते हैं, ठीक है। यहाँ से हम इसको क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम सिर्फ 15 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। सिर्फ हम 15 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 15 को 1 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 15 ही होगा, है ना। कितना होगा 15 ही होगा। अब हम क्या करेंगे कि इस जीरो को लाके हम यहाँ पर लिख देंगे, तो हमारा आंसर आ गया, है ना। क्या हो गया, हमारा आंसर आ गया, आंसर इज 150, ठीक है। जब 15 में हमने 10 की मल्टीप्लाई की तो आंसर कितना आ गया 150 आंसर आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर 15 क्या हो गए, 15 क्या हो गए, यहाँ पर टेंस हो गए, है ना। 15 यहाँ पर टेंस हो गए, तो हम इसको क्या लिखेंगे, टेंस के साथ एक 0, तो 15 सेम लिख दिया और एक 0 लगा दिया, है ना। 15 सेम लिख दिया, फिर उसके बाद एक 0 लगा दिया। इसमें कितना हो जाएगा 16 × 10, तो यहाँ पर टेंस कितने हैं 16 टेंस है, तो यहाँ पर लिख देंगे 16 टेंस और यहाँ पे आंसर हो जाएगा 160। कितना हो जाएगा 160। अब है 19 × 10, है ना। यहाँ पर 19 × 10 है, 19 × 10 है का क्या मतलब है 19 टेंस है, तो इसका जो आंसर है वो क्या बनेगा, एक 0 हम इसमें ऐड कर देंगे, तो आंसर इज 190। क्या हो जाएगा आंसर 190, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर है 20 × 10। 20 × 10 का क्या मतलब है कि यहाँ पर 20 टाइम्स 10 की ग्रुपिंग है, मतलब जो भी है ग्रुपिंग है, टेंस है ना, बट 12 टाइम्स है, नहीं 12 नहीं 20 टाइम्स है, ठीक है। तो यहाँ पर टेंस कितने हैं 20 टेंस है। अब देखो इसमें पहले से ही क्या है एक 0 लगा हुआ है, ठीक है, पहले से ही एक 0 लगा हुआ है, तो आपको ये नहीं करना है कि मैम यहाँ पर पहले से ही 0 लगाए अब हम इसका 0 नहीं लगाएंगे, ये बिल्कुल भी नहीं करना है। यहाँ पर आपको चाहे एक 0 आ जाए, 2 0 आ जाए, या फिर 3 4 5 6 कितने भी 0 आ जाए, आपको उस 0 से मतलब नहीं है, आपको इसका 0 ऐड करना ही करना है, ठीक है, इसका 0 ऐड करना ही करना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये 20 तो होगा ही, इसके बाद इसका एक 0 यहाँ पर लगा देंगे, आंसर कितना हो जाएगा 200, ठीक है। आंसर कितना हो जाएगा इसका 200। अब इसमें क्या है, यहाँ पर क्या हो गया 10 × 10 क्या होता है, 10 × 10 क्या हो जाएगा कि यहाँ पर 10 × 10 है ना, 10 × 10 है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे
10 यहाँ पर टेंस है, दैट इज यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 0 हम लगा देंगे। अब देखो नंबर्स में देखें तो ये तो टेंस में हो गया, प्लेस वैल्यू में हो गया। यहाँ पर देखो हम क्या करेंगे, सिर्फ नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, इसको इरेज कर देती हूँ। यहाँ पर हम क्या करेंगे, सिर्फ नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, आंसर क्या आएगा, 1 ही आएगा, 1 लिख दिया, ठीक है। इसके बाद एक इसमें 0 है, एक इसमें 0 है, तो यहाँ पर 2 0 हो गए, तो 2 0 इसमें लगा दिया, आंसर आ गया, ठीक है। इतने इजी तरीके से इसका आंसर आया है, और ये आपको बुक में भी सिखाया हुआ है ना, मैंने भी सिखाया है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, 10 मल्टीप्लाई 10 क्या हो गया, 2 टाइम्स 10 की ग्रुपिंग है, 10 10 10 10 मतलब 100 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, 10 का डबल है, डबल का मतलब 2 से मल्टीप्लाई करना है ना। तो यहाँ पर 10 मल्टीप्लाई 10 कितना हो जाएगा, 100, ठीक है। आ गया समझ में। अब इसके बाद हमारे पास एक क्वेश्चन हम और ले लेते हैं, थोड़ा सा हार्ड सा लेते हैं। क्या लेते हैं, हम यहाँ पर ले लेते हैं 980 मल्टीप्लाई 20, ठीक है। अब इसको हमें मल्टीप्लाई करना है, कैसे करेंगे, हम नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, वो 10 वाला नहीं है। अब हम क्या करते हैं, नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो नंबर यहाँ पे कितना है 98 और इसमें है 2, बाद के 0 से अभी हमें मतलब नहीं है, अभी इसको छोड़ देते हैं, वैसे ही छोड़ देते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 98 मल्टीप्लाई 2 करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, 98 मल्टीप्लाई 2, दोनों को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 8 2 जा 16, 1 कैरी, और ये हो गया 18 + 1 19, 196, कितना आंसर आ गया, 196। अब यहाँ पर एक 0 इसका और एक 0 इसका, कितने 0 हो गए, 2 0 हो गए। अब यहाँ पर हम 2 0 लगा देंगे, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब जैसे एक और नंबर लेते हैं, यहाँ पर है 2 3 6 0 1 0 0, और इसे मल्टीप्लाई करना है हमें 0 से, सॉरी 10 से, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि देखो ये जो 0 है ना, ये जो 0 है, ये नंबर के बीच में 0 है, ठीक है, इसके साइड में भी नंबर है और इसके लेफ्ट साइड में भी नंबर है, तो हमें इस 0 को नहीं हटाना है, ठीक है, हम इस 0 को नहीं हटाएंगे। हम कौन से 0 को हटाते हैं, जो नंबर के बाद होते हैं, जो नंबर के बाद 0 होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 1 है ना, तो यहाँ पर सेम टू सेम ये नंबर आ जाएगा, 2 3 6 0 1, पूरा का पूरा सेम टू सेम नंबर आ गया। अब 0 कितने हैं, 2 यहाँ पर 0 है, एक यहाँ पर 0 है, 1 2 3, टोटल आंसर कितना हो गया, यहाँ पर हमने इसमें 3 0 ऐड कर दिए, 2 इसके और एक इसके, टोटल 3 zeros हो गए, तो हमने आंसर में भी इसके 3 zeros को ऐड कर दिया, ठीक है। अब इसके बाद ये तो था मल्टीप्लिकेशन का, अब आ जाता है डिवीजन का, ठीक है। अभी तो नॉर्मल वाला है, उसके बाद टेंस वाला भी आएगा। तो इसमें क्या है कि आपके पास एक डिवीजन है ना, आपको क्वेश्चन क्या दिया है, 324 को 14 से डिवाइड करना था, है ना। तो इसको कैसे डिवाइड किया है, देखो यहाँ पर 2 डिजिट का नंबर है, ठीक है, यहाँ पर क्या है, 2 डिजिट का नंबर है 14 और 324, ठीक है। तो यहाँ पर जो 32 है ना, अब ये चेक करेंगे हम कि 14 की टेबल में 32 आता है या फिर नहीं आता है, ठीक है। तो 14 की टेबल में 32 नहीं आता है, अब क्या करेंगे, हम इससे छोटा नंबर लेंगे, है ना। लेकिन इसमें क्या किया है ना, इसमें टेंस की ग्रुपिंग की है, मतलब पूरे नंबर को एक साथ डिवाइड किया है। वो जो मैंने आपको बताया था ना, अलग से बुक वाला भी समझाया था, फिर अलग से भी बताया था आपको इजी करने के लिए, है ना, याद है, जिसने वीडियो देखी है उसको पता होगा, जिसने नहीं देखी उसको नहीं पता होगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसने पहले क्या किया है, पूरे नंबर को डिवाइड किया है। तो यहाँ पर इसने 14 को 10 की ग्रुपिंग की है ना। तो यहाँ पर आंसर कितना आ गया, 140, माइनस किया 184 आया, फिर से 10 की ग्रुपिंग की, फिर से यहाँ पर 140 माइनस किया, फिर आंसर आ गया 44। अब 10 से इसको डिवाइड नहीं कर सकते, वरना तो नंबर बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर फिर 1 टाइम्स लिया, 14 आया, फिर 30 आया, इसको इतना लंबा खींच खाच के बना दिया, ठीक है। अब इसके बाद क्या किया, लास्ट में इन सबको टोटल ऐड कर दिया, 10 + 10 + 1 + 2,
आंसर कितना हो गया 10 10 20 23, है ना। अब देखो इतने ही इजी क्वेश्चन को इसने इतना लंबा खींच खाच के बना दिया। अब अगर आप इसको चेक करोगे तो कितना हो जाएगा, अगर आप इसको 23 और 14 से मल्टीप्लाई करते हैं, है ना, तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो 324 ही आएगा। अच्छा रिमाइंडर भी बचा है, ठीक है, तो इसमें लास्ट में 2 ऐड होगा, 2 होगा, फिर 2 प्लस करेंगे, फिर 324 आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक था वो था मल्टीपल्स ऑफ 100। देखो इसमें क्या हुआ कि ये जो डिवीजन है वो कंप्लीटली डिवाइड नहीं हुआ, है ना। कंप्लीटली डिवाइड होने का क्या मतलब है कि यहाँ पर लास्ट में पूरा डिवीजन होने के बाद यहाँ पर 0 आ जाना चाहिए, पर यहाँ पर 0 नहीं आया है। यहाँ पर क्या बच गया, कुछ नंबर बच गया है, जिस नंबर को हम क्या बोलते हैं, रिमाइंडर बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं हम इसको, रिमाइंडर बोलते हैं। यही था, ये जो ये लाइन लिखी है ना वो उसी के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर आता है मल्टीपल्स ऑफ 100। जैसे 10 का मल्टीपल किया है, जैसे 10 का मल्टीपल हमने लिया, सेम टू सेम वैसा ही हम 100 का मल्टीपल लेंगे। बस 10 में क्या था, 1 0 था, और 100 वाले में 2 0 होता है, तो जहां हम 1 1 0 ऐड कर रहे थे वहां पे हम अब 2 2 0 ऐड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, 2 मल्टीप्लाई 100 का क्या मतलब है, यहाँ पर 100 का पूरा जो 100 हाउस है वो 2 बार है यहाँ पर, है ना। 200 है तो इसको हमने क्या लिख दिया, 200 लिख दिया। अब क्या बताया था कि हम 100 के साथ 2 0 लगाते हैं, है ना। तो 100 के साथ हम क्या करते हैं, 2 0 लगाते हैं। 2 हमने सेम लिख दिया और 2 0 यहाँ पर लगा दिया, ठीक है। इसके बाद 3 मल्टीप्लाई 100 है, मतलब यहाँ पर 300 हैं, यहाँ पर 300 है, तो 3 तो हम यहाँ पे भी लिख देते हैं, और 100 का हमने यहाँ पर 2 0 लगा दिया। आंसर क्या हो गया, 300 आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर है 5 टाइम्स 100 है, इसका मतलब 100 कितना है, 5 है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, 500, कितना कम स्पेस छोड़ा है, 500, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसका आंसर क्या आ जाएगा, सीधा सीधा नंबर से मल्टीप्लाई किया, 5 1 जा 5, लास्ट में 2 0 लगा दिया, ठीक है। इसके बाद डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई किया, 8 1 जा 8 और 2 0 लगा दिया। लेकिन यहाँ पर 100 कितने हैं, 800 है, ठीक है। कितना 100 है यहाँ पर, 800 है, ठीक है। यहाँ पर 100 कितने हैं, 800 है। इसके बाद है यहाँ पर एक चीज बताई गई है। क्या चीज बताई गई है, पहले तो आप देखो यहाँ पे क्या है कि 80 को मल्टीप्लाई किया 100 से, तो इसका आंसर कितना आ गया, 800, ठीक है। 80 को मल्टीप्लाई किया 100 से, तो इसका आंसर कितना आ गया है, 8000, है ना। क्यों आया 8000, क्योंकि जब 8 को 1 से मल्टीप्लाई किया, नंबर को एक जगह मल्टीप्लाई कर लिया, तो 8 1 जा हो गया 8। अब लास्ट में जीरोस कितने हैं, 2 इसके पास है, 1 इसके पास है, 3 हो गए, 1 2 3 0 लगा दिए, आंसर क्या हो गया, 8000 हो गया, है ना। आंसर कितना हो गया, 8000 हो गया, वही सेम है। अब इसमें क्या है कि इसमें 80 मल्टीप्लाई 50 किया, है ना। क्या किया, 80 मल्टीप्लाई 50, पहले नॉर्मल बताती हूँ, 80 मल्टीप्लाई 50, 80 मल्टीप्लाई 50 को पहले हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों, क्योंकि हम 0 अभी नहीं ले रहे हैं, है ना, हम सिर्फ अभी नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो 8 5 से क्या हो जाएगा, 40, ठीक है। अब जो इस 40 का 0 है, इसको हम इसमें काउंट नहीं करेंगे, ठीक है, ये अलग है। यहाँ पर 1 और 2 जीरोस है इन दोनों के पास, एक इसके पास है, एक इसके पास है, तो दोनों का 0 हम यहाँ पर लगा देंगे। आंसर कितना हो गया, 4000, है ना। आंसर कितना हो गया, 4000 हो गया। अब इसमें देखो यहाँ पर क्या है, 40 मल्टीप्लाई 50 है, तो 5 4 जा कितना हो गया, 20 हो गया, एक इसका 0 एक इसका 0, यहाँ पर आंसर कितना हो गया, 30, है ना। तो आंसर क्या हो गया, 2000, ठीक है। अब इसमें एक चीज आपको नोटिस करने के लिए मिल रही है, पता नहीं आपने की कि नहीं की। यहाँ पर क्या है, देखो 80 80 सेम है ना, 80 80 सेम है, पर यहाँ पे क्या किया, 100 का हाफ कर दिया 50। क्या कर दिया, 100 का हाफ कर दिया 50। पहले इसका आंसर लिख लेते हैं, इसका आंसर कितना था, 4000 और इसका है 2000, ठीक है। यहाँ पर क्या कर दिया कि 100 का हाफ कर दिया,
पहला वाला सेम है, दूसरे वाले का हाफ कर दिया, मतलब जो पूरा आंसर आएगा ओवरऑल आंसर उसका भी क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। मतलब 8000 का हाफ कितना हो जाएगा, 4000। बताया था, ये पढ़ाया था क्लास में, है ना। इसके बाद यहाँ पर है 40 मल्टीप्लाई 50 का क्या मतलब है, यहाँ पर 40 का भी हाफ किया, है ना, सॉरी 40 का नहीं, 80 का भी हाफ किया, फिर 100 का भी हाफ किया, मतलब 2 बार इसके हाफ किए हैं, 2 बार हाफ किए हैं। मतलब हम भी क्या करेंगे, जो भी आंसर है हम भी उसका 2 बार हाफ करेंगे, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि 2 बार हाफ करना है तो 2 मल्टीप्लाई कर दो, 2 2 जा 4, फिर डायरेक्ट 4 से इसको माइनस कर दो, नहीं ऐसे नहीं करना है, हमको 2 बार इसको हाफ करना है। मतलब पूरा आंसर कितना है, 8000 है ना, एक बार हाफ करेंगे तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, हाफ करने का मतलब है कि हम इसे 2 से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 4000, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, इसको एक और बार इसका हाफ करेंगे तो यहाँ पर इसका आंसर कितना आ जाएगा 2000, जो कि इसके इक्वल है ना। यहाँ पर एक बार हाफ किया तो हमने आंसर में भी सिर्फ एक बार ही हाफ किया तो आंसर 4000 आ गया, ठीक है। यहाँ पर दोनों में हाफ किया है, इसमें भी और इसमें भी, तो हमने आंसर में भी क्या कर दिया, 2 बार हाफ कर दिया तो आंसर क्या आ गया, 2000 आंसर आ गया, है ना। आ गया समझ में। अब इसके बाद क्या है, इसके बाद है डिवाइडिंग बाय 10 एंड 100, है ना। हमें क्या करना है, 10 से और 100 से हम कैसे डिवाइड करते हैं, उल्टा हो जाता है एकदम मल्टीपल का। मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है कि हम 0 को ऐड करते हैं, है ना, 0 को हम क्या करते हैं, लगाते हैं कि नंबर्स में इसमें 1 0 है, इसमें 2 0 है, तो मिलाकर हमने आंसर में 3 0 ऐड कर दिया। लेकिन डिवाइड में क्या होता है, हम 0 को लगाते नहीं है, हम 0 को हटा देते हैं, जो लगाया 0 है उसको उठा के हम फेंक देते हैं, है ना। तो यहाँ पर है 60 डिवाइडेड बाय 10, 10 में एक 0 होता है ना, 10 में एक 0 होता है और यहाँ पर 60 में भी एक ही 0 है। मतलब हम क्या करेंगे, डायरेक्ट एक 0 को एक 0 से हटा देंगे, ठीक है। हटाएंगे तो दोनों में हटाएंगे, ऐसा नहीं है कि इसमें है तो सिर्फ इसका हटा दिया इसका छोड़ दिया, नहीं, दोनों में हमें हटाना है, इसमें भी हटाएंगे इसमें भी हटाएंगे, तो आंसर कितना हो जाएगा, 6 ही आंसर होगा। इसमें यहाँ पर एक 0 है और इसमें 2 है, पर हमें इन दोनों 0 को नहीं हटाना है क्योंकि 10 में सिर्फ एक ही 0 है, तो यहाँ से एक ही 0 हटेगा, आंसर कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। फिर इसमें 2 0 है और इधर भी 2 0 है, तो ये दोनों के दोनों हट जाएंगे और आंसर फिर से क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। फिर से जो आंसर है वो क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन एक स्पेशल तरीके से किया गया है। कैसे किया गया है, ये स्पेशल तरीका कब यूज होगा, जब नंबर में टेंस प्लेस पे 1 आता है। जब नंबर में एक तो नंबर 2 प्लेस का होना चाहिए, ठीक है, 2 डिजिट का नंबर होना चाहिए और उसके टेंस प्लेस पे 1 होना चाहिए, तब ये वाला स्पेशल ट्रिक जो है वो यूज होगी। क्या है ये, इसमें क्या किया, जो वंस पे दोनों पे नंबर है इसको पहले क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। पहले क्या किया, इसको मल्टीप्लाई कर दिया, 2 × 3 इज 6, इसके बाद इसको ऐड कर दिया, है ना, सॉरी 5 लिख दिया, यहाँ पे क्या आएगा 3, ठीक है। तो फिर क्या किया, पहले मल्टीप्लाई किया फिर इसका क्या कर दिया, प्लस कर दिया इसको, तो आंसर क्या आ गया, 6 यहाँ पे लिख दिया, 5 यहाँ पे लिख दिया और 1 तो 1 सेम रहेगा, ठीक है। यहाँ पे भी देखो 4 मल्टीप्लाई 1 क्या हो गया, 4 हो गया, फिर 4 + 1 क्या हो गया, 5 हो गया, 1 ऐसे ही लिख दिया, ठीक है। इसमें भी क्या है, 3 3 जा कितना होता है, 9 होता है, फिर 3 + 3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 1 ऐसे ही लिख दिया। यहाँ पे क्या है, 2 1 जा 2 हो गया, 2 + 1 हो गया 3 और 1 ऐसे एज इट इज आ गया। अब यहाँ पर अगर हम 17 × 18 करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम 7 × 8 करेंगे, है ना, तो क्या हो जाएगा 56, ठीक है। 7 × 8 क्या हो जाएगा 56, बड़ी ये तो कैरी वाला आ गया, ये आपको नहीं सिखाना है कैरी वाला, छोटे छोटे नंबर सिखाने ना। तो यहाँ पर लिख देती हूँ मैं 14 और 12, नहीं है ना इसमें, हाँ नहीं है, ठीक है।
तो यहाँ पर हमने क्या किया, 4 को हम क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2 जा कितना हो गया 8 हो गया, ठीक है। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे, 4 + 2 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 1 हम एज इट इज लिख देंगे, आंसर हमारा कितना हो गया 168, ठीक है। 2 स्टेप के मल्टीप्लिकेशन को एक ही स्टेप में कंप्लीट कर दिया, वो भी बिल्कुल करेक्ट आंसर। इसी के साथ हमारे सारे के सारे टॉपिक्स हो गए हैं कंप्लीट। एंड इस चैप्टर में इतना ही सीखा था, बस क्वेश्चंस जो है वो बहुत सारे हैं। प्रैक्टिस के लिए, प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है ना। कॉन्सेप्ट तो समझ में आ जाएगा, लेकिन जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक क्वेश्चंस जो है वो कहीं ना कहीं एक आधी क्वेश्चन गलत होता ही रहेगा, ठीक है। तो प्रैक्टिस जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो आज की क्लास में हमने पूरे चैप्टर को कर लिया है रिवाइज, है ना। सबका ओवरव्यू देख लिया हमने, पूरे चैप्टर में हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी थी, मेन टॉपिक्स क्या थे, वो सारा हमने बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लिया, बहुत अच्छे से रिवाइज कर लिया, ठीक है। आई होप कि आपको सारे के सारे कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत अच्छे से समझ में आए हो। अगर किसी को कुछ भी डाउट है, नहीं समझ में आया है, तो आप कॉमेंट में पूछ सकते हैं। बाकी अगर सब समझ में आ गया है तो बहुत अच्छी बात है। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, एंड जो चैनल पर नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि हमारी सारी वीडियोस आपको मिलती रहे। एंड अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के ओवरव्यू के साथ, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।